आज बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाऊँ? सुबह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही रात को मैंने तैयारी की थी। तो फटाफट से मुझे कैबेज दिखा तो मैंने कैबेज को निकाल लिया और फटाफट से गेहूँ का आटा ले लिया। तो कैबेज को ना हमें क्या करना है कि इस तरह से कटर में हमें ग्रेट करना है और उसके बाद आज हम कैबेज के जो पराठे हैं ना वो बना के देने वाले हैं टिफ़िन में। तो ये हेल्दी भी है और इसके साथ फिर आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर की चटनी के साथ ही मेरी बेटी को पसंद है तो मैं टमाटर की चटनी ही बनाने वाली हूँ। अब आटे में कुछ बेसिक से मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, मिर्ची, साथ ही साथ धनिया पाउडर और नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे ताकि मतलब अगर पराठे आप सूखे भी खाएँ ना तो खाने में वो टेस्टी लगे। तो इस तरह से अब आटा ले लिया है और फटाफट से मैंने टमाटर भी रख दिए थे बॉयल होने मतलब उबलने के लिए। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि हमने कैबेज लिया है, कैबेज को हमें एकदम बारीक-बारीक क्रश करना है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पल्स मोड पर कर सकते हैं, पर मिक्सर ग्राइंडर सुबह-सुबह से चलाएँगी ना तो सबकी नींद खुल जाएगी, इसलिए ये कटर बहुत ही बेस्ट है और मैं इसमें ही करती हूँ। तो फटाफट से इस तरह से हम इसमें कैबेज को क्रश कर लेते हैं और इसको ना इस तरह से एक बार आप मिक्स कर लें ताकि जो कुछ छोटे मतलब पीसेस रह जाते हैं ना वो भी अच्छे से वापस से क्रश हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कैबेज जो है ना वो क्रश हो चुका है और इसको हमने पहले ही पानी से वॉश करके लिया हुआ था। अब इसको हम इसमें डाल देंगे आटे में। अब आटे में हमें इतना रखना है ताकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 से 3 चम्मच ना घी डालेंगे। इससे पराठे अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और लॉन्ग टाइम तक पराठे जो है ना वो सॉफ्ट ही रहते हैं मतलब कड़क नहीं होते हैं। तो इस तरह से घी और अब कैबेज सारी चीज़ों को ना बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और आटे को ना थोड़ा-सा सख्त ही गूँथना है क्योंकि अगर आप 5 मिनट के लिए भी आटा छोड़ देंगे ना तो ये जो कैबेज है वो पानी छोड़ने लगती है। इसलिए प और आटे को हमें 5 मिनट तो छोड़ना ही होता है। तो आटे को हम थोड़ा सख्त ही गूँथेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से एक सख्त डो है ना जो बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये पराठे आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर बच्चे मान लो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, कैबेज वग़ैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप उनके पराठे बना के दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही अच्छे से वो सब्ज़ी के साथ पराठे भी खा लेंगे। मतलब पराठे के अंदर ही उनको सब्ज़ी भी मिल जाएगी। तो बस इस तरह से आटे को हमने गूँथ लिया है और इसको ना हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम हमारी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए आज मेरी बेटी ही स्कूल जाने वाली है तो मैं सिर्फ़ उसका ही टिफ़िन बनाऊँगी इसलिए बहुत ज़्यादा आटा भी हमने नहीं गूँथा है, फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही है। और फटाफट से 10 मिनट के बाद हम इसके जो पराठे हैं ना वो बना के तैयार करेंगे। तो 10 मिनट नहीं 2 से 3 मिनट ही मैंने आटे को रखा, 5 मिनट भी नहीं हुए और फटाफट से फिर देरी हो रही थी तो मैंने इस तरह से घी लगाया और आटे को लेके अब हम क्या करेंगे कि इसके ना छोटे-छोटे गोले बना देंगे। तो ये देखिए मैंने सख्त आटा गूँथा था लेकिन हल्का-सा गीला ही हो गया है मतलब थोड़ा-सा चिपक रहा है तो सूखा आटा लगा के हम इसके जो पराठे हैं ना वो बेल देंगे। और ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं मतलब खाने में सॉफ्ट होते हैं और इनका एक अलग ही टेस्ट होता है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से फटाफट से इसके हम गोले बना लेते हैं। पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है, थोड़े पतले ही रखना है तभी वो खाने में अच्छे लगते हैं और लॉन्ग टाइम में अगर बच्चे खाते हैं ना लंच में तो वो खाने में उनको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप मोटे पराठे रख देंगे ना तो वो गीले-गीले से लगते हैं और उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब मैं जितने हो सकते हैं मतलब उतने पतले-पतले पराठे इनको बना के दे रही हूँ। तो ये देखिए गैस पर हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर ही गैस को पहले गरम करेंगे, उसके बाद सूखा आटा लगा के हम इसको पतला बेल लेंगे और इसके बाद ना इसको हम बढ़िया से सेक लेंगे। और ये पराठे हम तेल में ही सेकेंगे, इनको हम घी में नहीं सेकेंगे क्योंकि घी का टेस्ट इन पराठों में उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप घी में भी सेक सकते हैं। तो बस ये देखिए हमने बढ़िया से एक पतला सा पराठा बेल के तैयार कर लिया है। गैस पे इसको हमने रख दिया है सिकने के लिए और अब इसी तरह से बाकी के जो पराठे हैं ना उनको भी हमें बेलना है और सेकना है। तो जब तक एक पराठा आपका सिकता है ना तब तक दूसरा पराठा बेल के तैयार हो ही जाता है। तो पहले पराठे को हल्का सा मीडियम फ्लेम पर सेकना है, उसके बाद ही जो फ्लेम है वो आपको हाई करना है। तो ये देखिए अभी मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से हमने इसको पलट लिया है सेक के।
और अब हम इसमें ना ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हमने वैसे भी ऑयल में घी डाला था, तो घी में हम ये पराठे नहीं सेकने वाले हैं। अब ऑयल लगा के इसको मैं दोनों तरफ से बढ़िया से हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। और सेकते सेकते ही आप देखेंगे कि ये पराठे देखने में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब देख के ही आपको इसका खाने का मन हो जाए, इतने अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो बस इस तरह से दोनों तरफ तेल लगा के हम इन पराठों को सेक लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद फिर हम टिफ़िन पैक करेंगे। तो बस इस तरह से अभी हमारा एक पराठा जो है वो सिक चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा पराठा भी सेक के तैयार कर लेते हैं। तो बस गरमा-गरम पराठे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों के साथ-साथ ना हमारा भी ब्रेकफ़ास्ट बन के तैयार हो जाता है, जब हम कुछ इस तरह का बना के तैयार करते हैं। तो बस हमारे बच्चों के तो जो टिफ़िन के पराठे हैं वो बन के एकदम तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ हमारे ब्रेकफ़ास्ट के भी पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो बस मैं फटाफट से अब टिफ़िन पैक करूँगी, तब तक हमारे यहाँ पर 2 से 3 पराठे बनके और तैयार हो जाएँगे। तो बस ये देखिए हमारे पराठे जो हैं वो बन चुके हैं, और बेटी एक पराठा ले गई है खाने के लिए, क्योंकि वो बोली कि मम्मी मेरा मन हो गया है गरम-गरम पराठा जो है वो सेक के खाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस इस तरह से हमारे जो पराठे हैं और टमाटर की चटनी है वो बन के तैयार है टिफ़िन में देने के लिए, ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।